खबर आजमगढ़ जिले से है, जहां नगर पंचायत अतरौलिया में रविवार को सफाई कर्मचारियों द्वारा नगर के मुख्य नाले की सफाई की गई तथा ब्लीचिंग और चूने का छिड़काव भी किया गया। मुख्य नाला कई दिनों से चौक था, जिसकी वजह से नाले के ऊपर गंदा पानी बह रहा था। कोरोना संक्रमण को देखते हुए अधिशासी अधिकारी संपूर्णानंद तिवारी के नेतृत्व में सफाई नायक राधेश्याम सिंह तथा सफाई कर्मियों की पूरी टीम द्वारा मुख्य नाले से लेकर अन्य नालों की भी साफ सफाई की गई। सफाई नायक राधेश्याम सिंह ने बताया कि प्लास्टिक की बोरियां तथा सड़ी गली सब्जियों को थैले में करके नाले में डाल दिया गया था, जिसकी वजह से नाला बुरी तरह से जाम हो गया था, जिससे नाले का पानी नहीं निकल पा रहा था। अधिशासी अधिकारी संपूर्णानंद तिवारी ने बताया कि बहुत सी सब्जियों की बोरी प्लास्टिक के थैलों में सड़ी गली सब्जियों को नाले में फेंक दिया गया था, जिसकी वजह से नाला बुरी तरह से जाम हो गया था और पानी नाले के ऊपर से बह रहा था। सफाई नायक के दिशा निर्देश पर उसे निकलवाकर साफ करवा दिया गया है। अब नाली का पानी बाहर नहीं बहेगा। हरदोई के शाहबाद में 11 बजते ही पुलिस हाई अलर्ट हो गई। बाजार में दुकानें बंद कराई गई, भीड़ भाड़ को खदेड़ा गया। शाहबाद में आवश्यक सामग्री की दुकानें खुलने का समय सुबह 7 बजे से 11 बजे तक निर्धारित है। 11 बजे के बाद पुलिस ने नगर का भ्रमण किया और इस दौरान शाहबाद की बाजार में खुली दुकानों को बंद कराया गया। वहीं बाजार में लगी भीड़ को पुलिस ने खदेड़ा और बेवजह घूम रहे लोगों को पुलिस ने कड़ी फटकार भी लगाई। सिनेमा रोड पर लॉकडाउन का उल्लंघन करने के आरोप में पुलिस ने 6 लोगों को गिरफ्तार किया है, जिनके खिलाफ लॉकडाउन का उल्लंघन करने की कार्रवाई की गई। पुलिस की इस कार्रवाई से दुकानदारों में हड़कंप की स्थिति बनी हुई है। लॉकडाउन का पालन करने की अपील सभी से की गई है। उत्तर प्रदेश के कन्नौज के छिबरा मऊ विधानसभा क्षेत्र के शरीफपुर गांव के प्रधान पद प्रत्याशी कमलेश ने आरोप पर आरोप लगाते हुए कहा कि विपक्षी को और वादी पार्टी को एक समान 360 मत मिले थे, जिसके पश्चात दोनों पार्टियों ने आरोप से बातचीत की, जिसमें दोनों पार्टियों ने फिर से मतगणना कराने की बात कही और अमान्य मतों की गिनती फिर से कराने को कहा गया। कमलेश के सहयोगी प्रदीप कुमार ने बताया कि गिनती होने तक कमलेश के पक्ष में एक मत बढ़ा हुआ निकला, जिससे आरओ से जीत का प्रमाण पत्र देने के लिए कहा गया। तो आरओ ने कई घंटों की टालमटोल करने के बाद अंत में दूसरे प्रत्याशी को 374 मत दिखाकर विजयी घोषित कर दिया। अलीगढ़ में उस वक्त हड़कंप मच गया जब 20 क्विंटल से ज्यादा गेहूं की खरीद फरोख्त गांव में ही की जा रही थी, लेकिन अचानक इसकी सूचना प्रशासन को हो गई। प्रशासन के द्वारा बोरों पर सरकारी क्रय केंद्र व खाद्य विभाग की मुहर का हवाला देकर बोरों को गेहूं सहित जब्त कर लिया गया और जांच कराने की बात कही गई। दरअसल अलीगढ़ तहसील के अतरौली में स्थित गांव बड़ेसरा में एक घर में गेहूं की खरीद फरोख्त की जा रही थी। गेहूं के बोरों और खाद्य विभाग और सरकारी मुहर के निशान को लेकर इसकी सूचना किसी ने खाद्य विभाग को दे दी। मौके पर क्रय केंद्र के सचिव भी पहुंच गए। आनन फानन में प्रशासनिक अधिकारियों ने गेहूं को जब्त करने का आदेश दे दिया। फिलहाल गेहूं के 41 बोरों को प्रशासन ने जब्त कर लिया है और जांच कर कार्रवाई की बात कह रही है। वहीं पूरे मामले पर उपजिलाधिकारी पंकज यादव के द्वारा जानकारी देते हुए बताया गया कि सरकारी बोरों में गेहूं मिलने की सूचना पर गेहूं को जब्त किया गया है। रिपोर्ट विभाग को भेजी जा रही है, जांच कर कार्रवाई की जाएगी। अयोध्या कोतवाली नगर क्षेत्र के पुष्पराज चौराहे के पास 7 मई की शाम को एक मकान में नगर निगम के रिटायर्ड कर्मचारी की हत्या का पुलिस ने खुलासा कर दिया है। पुलिस के मुताबिक रिटायर्ड कर्मचारी ने नगर निगम में संविदा की नौकरी दिलाने के लिए पैसा लिया था। पैसा वापस मांगने के दौरान हुई नोक-झोंक में 2 युवकों ने उसकी गला दबाकर हत्या कर दी। वहीं एसएसपी शैलेश पांडे के मुताबिक रिटायर्ड कर्मी के हत्यारे अज्ञात थे, लेकिन पुलिस ने 12 घंटे में हत्या का खुलासा करके दोनों युवकों को गिरफ्तार कर लिया है। पुलिस ने मृतक के मोबाइल को सर्विलांस पर रखकर जांच शुरू की, जिसमें संदिग्ध पुलिस की जांच में सामने आ गए। तो पुलिस ने नाका ओवरब्रिज के पास से नरेंद्र कुमार शर्मा उर्फ खब्बू पुत्र राम प्रसाद निवासी परुआ थाना बीकापुर और धर्मेंद्र उर्फ लवकुश शर्मा पुत्र हरिराम शर्मा निवासी मायन थाना धनपतपुर जनपद सुल्तानपुर को गिरफ्तार किया है। अभियुक्तों को गिरफ्तार करने वाली पुलिस टीम को कोतवाली नगर की टीम को एसपी शैलेश पांडे द्वारा
घटना के सफल अनावरण करने पर 20,000 रुपये नकद इनाम देने की घोषणा की गई है। अयोध्या में नगर निगम और जनप्रतिनिधियों की संवेदनहीनता देखने को मिल रही है। भगवान श्री राम की नगरी में बैकुंठ धाम, जहां शवों का अंतिम संस्कार किया जा रहा है, वह अव्यवस्था का शिकार है। इस कोरोना काल में जहां रात और दिन शवों का अंतिम संस्कार किया जा रहा है, वहीं बैकुंठ धाम में ना ही कोई लाइट की व्यवस्था की गई है और ना ही सड़कों को सही किया गया। एक वीडियो बैकुंठ धाम का वायरल हुआ है, जिसमें रात्रिकालीन अंधेरे में कोरोना संक्रमित शवों का अंतिम संस्कार किया जा रहा है। लोग अंधेरे में शवों का अंतिम संस्कार किए जाने को मजबूर हैं, लेकिन कोई भी जनप्रतिनिधि पीड़ित परिवार के साथ संवेदना नहीं रख रहा है। लोग मजबूर होकर कोरोना संक्रमित शवों को रात के अंधेरे में अयोध्या के बैकुंठ धाम में अंतिम संस्कार करने को मजबूर हैं। करतलिया बाबा आश्रम के महंत रामदास की मांग है कि अयोध्या नगर निगम और अयोध्या के जनप्रतिनिधि संवेदनशील बने और बैकुंठ धाम में जहां रात दिन मिलाकर 100 से ज्यादा शवों का अंतिम संस्कार किया जा रहा है, वहां लाइट की उचित व्यवस्था करें। साथ ही बैकुंठ धाम जाने वाले मार्ग का निर्माण करें। अभी वर्तमान स्थिति में बैकुंठ धाम में अव्यवस्था फैली हुई है। CIB इंडिया न्यूज की सभी खबरों को देखने के लिए लाल रंग की बटन को दबाकर चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, घंटी जरूर दबाएं ताकि हमारी सभी खबरों के नोटिफिकेशंस आप तक पहुंचते रहें।